हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डीएसए का सीरीज देख रहे हैं जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़े थे। आज हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने वाले। गॉट इट। तो यहाँ पे मेरा असाइनमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको इंप्लीमेंट करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। गॉट इट। यहां पे पहला बोला है क्या, हम लोग को डिफाइन करना है एक क्लास। क्या करना भैया, डिफाइन अ क्लास एरे टू इंप्लीमेंट एरे डेटा स्ट्रक्चर विथ मेंबर वेरिएबल्स टू स्टोर कैपेसिटी ऑफ एरे। यानी कि यहां पे सिंपल सा बोला जा रहा है, एक फाइल क्रिएट करो जो जिसका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस में कोड करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का। तो जिसका एक्सटेंशन क्या होने वाला है, डॉट सीपीपी, और उसके अंदर में एक क्लास क्रिएट करना था। हम लोग चलिए करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो हेडर फाइल की नीड पड़ती है उसको तो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि बोले हैज इंक्लूड। ओके। और उसके बाद बोल दिए यूजिंग नेम स्पेस, और बोले नेम स्पेस में हमको एसटीडी चाहिए, ले लिए। अब हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है। कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्लास कीवर्ड का यूज कीजिए और क्लास का नाम रखना है एरे। तो हम लोग एरे रख लिए और इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिया, लास्ट में लगा दिए सेमीकोलन। गॉट इट। तो ये मेरा क्लास क्रिएट हो गया। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या, डिफाइन अ क्लास एरे टू इंप्लीमेंट एरे डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। इसके अंदर यानी कि एरे जो क्लास है इसके अंदर हम लोग को बनाना है मेंबर वेरिएबल्स, यानी कि बहुत सारे मेंबर वेरिएबल्स बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे और अभी भी डिस्कस करने वाले। एक बनेंगे कैपेसिटी, एक बनेंगे लास्ट इंडेक्स, और एक बनेंगे भैया पीटीआर जो कि पॉइंट करेगा एरे को। गॉट इट। इसका हम लोग एक ड्राइंग करके देखते हैं। जैसे कि बोले क्या, ये मेरा एक एरे है। क्या है भैया, एरे है। अब इसको कोई पॉइंट करेगा, ये हम डायनेमिकली क्रिएट कर दिए। तो हम लोग एक पीटीआर बनाएंगे एरे के अंदर में। गॉट इट। जो कि पॉइंटर होगा और ये इसको पॉइंट करेगा, किसको, इसके फर्स्ट ब्लॉक को। मान लीजिए इसका एड्रेस है 1000, तो ये 1000 को पॉइंट कर रहा। दूसरा बनाना भैया कैपेसिटी। क्या बनाना भैया, कैपेसिटी। ये बताएगा क्या कि ये जो एरे क्रिएट हुआ जो कि डायनेमिकली है, इसका साइज क्या है। क्या भैया, साइज क्या। तो जो भी साइज होगा वो बताएगा। तो हम लोग कैपेसिटी के अंदर में स्टोर करेंगे साइज। तो इसका टाइप किस टाइप का होगा भैया, इंट टाइप का। अब ये जो पॉइंटर एरे मतलब कि पॉइंटर बना रहे हैं जो कि एरे का एड्रेस को स्टोर करेगा, एक्चुअली पॉइंटर का टाइप क्या होगा। हम बोले अभी डेटा को स्टोर कर रहे हैं और वो जो डेटा है इंट टाइप का है, तो हम बोलेंगे पॉइंटर का टाइप इंट होगा। गॉट इट। अब बोले क्या कि ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। गॉट इट। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गॉट इट। अब बोले यहां पे कुछ डेटा रखा गया, 10 20 30। तो कहां तक डेटा रखा हुआ भैया, 2 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ। तो उसके लिए हम लोग बोले भैया लास्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल क्रिएट करो जिसके अंदर में असाइन कर देंगे 2। और जब एक भी डेटा नहीं रखा हुआ है तो भैया ये 0 हुआ, तो इससे पहले क्या होगा, -1 होगा। तो ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स रहेगा, क्या भैया, लास्ट इंडेक्स, इसके अंदर स्टोर कर देंगे -1। गॉट इट। तो ये चीज हम लोग को करने हैं क्लास के अंदर में। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा वेरिएबल बनेगा जिसको बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज। अब ये जो मेरा वेरिएबल है ये होना चाहिए प्राइवेट में। गॉट इट। तो हम लोग बनाएंगे प्राइवेट वेरिएबल, और इसके अंदर में हम लोग को 3 चीज को डिफाइन करना है। एक तो बोले भैया इंट टाइप का होगा लास्ट इंडेक्स, तो बोले लास्ट इंडेक्स। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, और भी एक इंट टाइप का चाहिए, कैपेसिटी। गॉट इट। अब बोलेंगे क्या कि और भी एक पॉइंटर चाहिए जो कि इंट टाइप का होगा। क्या चाहिए भैया, पॉइंटर चाहिए, और इंट टाइप का होगा और इसका नाम रखना है पीटीआर। गॉट इट। ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट हो गया। तो यहां पे बोल क्या रहा है एक्चुअली में वो समझते हैं।
बोला क्या कि भैया डिफाइन करना है एक क्लास को, हम लोग किए, उसके अंदर में बनाना भैया एक वेरिएबल जिसका नाम कैपेसिटी होगा, बना दिए। फिर बनाना लास्ट इंडेक्स, बना दिए, जो कि लास्ट ब्लॉक जहां तक डेटा रखा हुआ उसका डेटा को स्टोर करेगा, यानी कि बताएगा कि यहां तक डेटा रखा हुआ है। गॉट इट। उसके बाद बोला जा रहा है एंड पॉइंटर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द डायनेमिकली क्रिएट एरे। तो जो भी डायनेमिकली एरे क्रिएट होगा उसका पहला ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग को नीड पड़ेगा पॉइंटर का, जो कि हम लोग यहां पे पॉइंटर वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखे ptr। गॉट इट। और इसका टाइप इंट इसलिए रखे हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेटा जाने वाला है वो इंट ही टाइप का जाएगा। गॉट इट। तो अब जब भी आपको एरे का, बोल सकते हैं कि एरे का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, एरे का ऑब्जेक्ट, तो कैसे क्रिएट कीजिएगा, बोलिएगा एरे और बोल दिए A1। गॉट इट। या A RR बोल दिए। अब जैसे एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, एक ब्लॉक, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर में तीन चीज आ जाएंगे। तीन चीज क्या होगा भैया, एक कैपेसिटी को मेंटेन करेगा, एक लास्ट इंडेक्स को, दूसरा भैया पीटीआर के अंदर एड्रेस रहेगा। अब जैसे इसको बोल दिए भैया लास्ट इंडेक्स हो जाओ, इसको कैपेसिटी बोल दिए और इसको पीटीआर बोल दिए। गॉट इट। तो ये पीटीआर हो गया। अब ये पीटीआर क्या करेगा, पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसको। गॉट इट। और यहां पे जो भी पहला एड्रेस जैसे कि बोले 1000 है तो ये पीटीआर के अंदर 1000 रहेगा। और ये पूरे ब्लॉक का जो नाम होने वाला वो होने वाला ARR। गॉट इट। तो हम लोग ARR के अंदर में तीन प्रॉपर्टी देखने वाले, एक लास्ट इंडेक्स, कैपेसिटी, एक पॉइंटर। गॉट इट। ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा असाइनमेंट है वो क्या बोल रहा है, यानी कि अब क्या करना है इसके अंदर में, चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो क्लास आप क्रिएट किए हैं उसी के अंदर आपको काम करना है। क्या काम करना भैया, डिफाइन अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्पेसिफिक साइज। यानी कि हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसका काम होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय उसका साइज को डिफाइन करना। और डायनेमिकली हम लोग ऑब्जेक्ट का जो भी ब्लॉक है वो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर का तो नीड है ही। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। अब जो भी कंस्ट्रक्टर बनेगा वो पब्लिक में बनेगा। कहां बनेगा भैया, पब्लिक में। तो हम लोग पब्लिक में बनाते हैं। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा भैया, जो भी क्लास का नाम है वही। तो क्लास का नाम है एरे, तो हम लोग एरे बनाए और इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आएगा जो रहेगा भैया इंट साइज। गॉट इट। इंट और साइज। ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा क्लास है इसके अंदर में कोई भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, क्लास के बाहर करते। ऐसा क्यों समझते हैं, क्लास के अंदर में हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसको इनलाइन बना रहा। हम चाहते हैं कि ये इनलाइन ना बने तो क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो बोले भैया इंट ले लो, ठीक है, और भी कुछ चाहिए नहीं, इसको क्या कर दिए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। बाहर क्रिएट करना होगा तो क्या होगा भैया, रिटर्न टाइप बताओ। इसका कुछ रिटर्न टाइप है क्या, कंस्ट्रक्टर है भैया, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नहीं होता तो जो भी फंक्शन का नाम है वो डालो। क्या नाम फंक्शन का, तो एरे है, तो हम बोले एरे स्कोप रेजुलेशन लगाओ। क्या लगाओ भैया, स्कोप रेजुलेशन, जो भी फंक्शन का नाम है वो। और यहां पे हम लोग दे देंगे कि भैया इंट और ले लेंगे इसका साइज। गॉट इट। ठीक है। अब इसके अंदर में हमको मेन काम करना। अब बात समझिएगा यहां पे कि ये जो मेरा पहला लिखा हुआ है एरे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन नेम को, यानी कि कंस्ट्रक्टर को। गॉट इट। ठीक है। और ये हम लोग बोल रहे हैं एक आर्गुमेंट आ रहा है जो कि साइज होने वाला है, जो कि साइज होने वाला। अब बोले क्या कि जो भी साइज का वैल्यू आएगा उसको कैपेसिटी के अंदर में रख दो। तो हम बोलेंगे क्या, कैपेसिटी के अंदर असाइन कर दो साइज को। गॉट इट। ठीक है। अब बात आती है कि भैया जो मेरा लास्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल है इसके अंदर क्या रखेंगे डेटा। तो हम बोले क्या कि आपको इसका जवाब पता है कि इसके अंदर क्या रखना है। कैसे भैया, क्योंकि अभी मेरा एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है पूरा, मान लीजिए कि 10 साइज का ब्लॉक क्रिएट हुआ और एक भी डेटा स्टोर नहीं है। जैसे कि हम लोग यहां पे देखें तो बोल सकते हैं कि मेरा एक
ब्लॉक क्रिएट कर दिए 10 साइज का, ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा। ओके, ये इंडेक्सिंग नहीं है, ब्लॉक है। अब बोले क्या कि ये 10 साइज का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया हमारे पास, और इस ब्लॉक में अभी तक एक भी डेटा स्टोरेज नहीं है, तो ब्लॉक से पहले पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स को, लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा ब्लॉक से पहले। तो इसके पहले भी तो कुछ होगा ना, उसका वैल्यू क्या, तो उसका वैल्यू है भैया -1। क्या भैया, -1। गॉट इट। तो -1 है, तो यही -1 को हमको स्टोर करना पड़ेगा लास्ट इंडेक्स में। तो चलिए लास्ट इंडेक्स में -1 को स्टोर करते हैं। तो -1, गॉट इट। तो लास्ट इंडेक्स के अंदर में क्या स्टोर हो गया, -1। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है भैया, डीएमए की मदद से हमको एक एरे डायनेमिकली क्रिएट करना है। कैसे होगा, हम बोलेंगे ये जो मेरा पीटीआर है इसके अंदर में असाइन करो। क्या असाइन करो, बोलेंगे new न्यू। अब हम लोग को बताना है कि भैया करना क्या। करेक्ट। तो अब हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो बोलेंगे इंट टाइप का क्रिएट करना। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब इसके अंदर में साइज देना पड़ेगा, तो हम लोग बोले क्या कि ये रहा साइज। ओके, इससे एक्चुअली होगा क्या कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा मेमोरी ब्लॉक को, यानी कि डायनेमिकली मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसका साइज 10 है, और पीटीआर उसके पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही में हमको काम करना, क्या करना है, डिफाइन अ मेथड टू चेक वेदर एन एरे इज एम्प्टी और नॉट बाय रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। अब हमको ये चेक करना है कि जो मेरा एरे है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो रिटर्न करो ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। हाउ, कैसे करेंगे, हम बोले चलिए करते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप लिखेंगे बुल। क्यों, क्योंकि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देना है, रिटर्न करना। तो हम लोग बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप हो गया बुल, और फंक्शन का नाम रखते हैं इज एम्प्टी, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला। क्यों भैया, क्योंकि देखिए आप चेक कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट खाली है या भरा हुआ, यानी कि पूरा खाली है या नहीं है। अब उसके लिए हमको कोई आर्गुमेंट का नीड नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग क्लास के बाहर में डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, बोलेंगे भैया इसका रिटर्न टाइप क्या है, तब बुल है। क्लास का नाम क्या है, एरे है, तो हम लोग एरे लेंगे। स्कोप रेजुलेशन लगाइए और फंक्शन का नाम लिखिए। तो फंक्शन का नाम है इज एम्प्टी, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर में हमको चेक करना कि ये एरे एम्प्टी है या नहीं है, और एम्प्टी है तो रिटर्न करना ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। करेक्ट। ठीक है, तो बोले कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास पूरा दिखेगा कि भैया वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि वो एम्प्टी है या नहीं है। देखिए कि जो मेरा लास्ट इंडेक्स है, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं लास्ट इंडेक्स। गॉट इट। ये जो लास्ट इंडेक्स है इसका वैल्यू इक्वल टू -1 हुआ। इसका मतलब क्या है भैया, एक भी डेटा नहीं रखा हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ये एज्यूम कर रहा है और इसको बोल रहा है -1। गॉट इट। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 ऐसी करके डॉट 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 आगे आ गया। गॉट इट। अब ये जो -1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एरे में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब देखिए ये लास्ट इंडेक्स ऐसा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा जो कि है ही नहीं मेमोरी में, तो भैया इसका मतलब ये है सिंपल सा कि एरे के अंदर में एक भी डेटा स्टोर नहीं है। गॉट इट। ठीक है, अब नहीं है तो कैसे चेक करेंगे भैया, हम बोलेंगे लास्ट इंडेक्स के अंदर में इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एरे जो है एम्प्टी है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे कि भैया चेक करो। क्या चेक करो भैया, जो मेरा लास्ट इंडेक्स है उसमें चेक कीजिए ना -1 है या नहीं है। तो हम बोले लास्ट इंडेक्स, तो भैया लास्ट इंडेक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आएगा। तो बोले लास्ट इंडेक्स इक्वल टू -1। गॉट इट। सॉरी हम लोग लिस्ट लिख दिए, हम लोग को लास्ट लिखना। ओके, सॉरी इसके लिए। हम लोग चेंजेस थोड़ा सा कर लेते हैं, LA
ओके ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था, अब हो गया चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या लास्ट इंडेक्स में वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है कि वो एरे जो है वो एम्प्टी है, यानी कि एक भी डेटा स्टोरेज नहीं है। तो यहां पर रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करेंगे भैया, तो रिटर्न करना है ट्रू। ओके, और नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। ओके, डायरेक्ट रिटर्न कर देना फॉल्स। अब बोले ऐसा क्यों, देखिए कि जो लास्ट इंडेक्स है उसके अंदर में -1 नहीं है और कोई दूसरा वैल्यू है, तो हमको उससे तो मतलब ही नहीं, हमको ओनली चेक करना है कि वो खाली है या नहीं है। और खाली एकदम नहीं है, एकदम यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, तो रिटर्न कर देना फॉल्स। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होगा, इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। गॉट इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है भैया हमारा 4। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि एक्चुअली कहता क्या। बोला इन क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन अ मेथड टू अपेंड अ न्यू एलिमेंट इन द एरे। बात समझिएगा क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक मेथड डिफाइन करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि एक एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। कहां पे इंसर्ट करेगा भैया, एरे के अंदर में, यानी कि एरे का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में। गॉट इट, और बात आ रहा अपेंड का, तो अपेंड क्या बोलता है, अपेंड क्या बोलेगा आपको कि भैया जो भी डेटा है वो स्टोर होगा, जहां तक स्टोर है उसके बाद। गॉट इट, नहीं समझ में आया, समझते हैं। हम बोले क्या कि ये मेरे पास एक एरे है, इसको बोलते हैं भैया तू 0 हो जा, 1 हो जा, 2 हो जा, 3 और 4 5 6 7 8 और 9 बोल दिए। गॉट इट, ठीक है। अब बोले इसके अंदर हमको डेटा रखा हुआ 10 20 30 40। अब हमको डेटा रखना है इसके अंदर में 100। ये 100 कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा 4 इंडेक्स पे। कहाँ जाएगा भैया, 4 इंडेक्स पे, यानी कि यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 100। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये 100 4 इंडेक्स पे जाएगा, तो जो मेरा लास्ट इंडेक्स है इसके अंदर में जो डेटा स्टोर होगा वो होगा 3। गॉट इट, यानी कि 3 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ, यहां तक डेटा रखा हुआ, तो हमको इसके आगे रखना होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो खाली है ही नहीं। और एक चीज हम लोग देखे थे कि भैया जो भी मेरा एरे डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी डेटा को असाइन करेंगे वो कैसे असाइन करेंगे भैया, लेफ्ट से असाइन करेंगे, यानी कि लेफ्ट तरफ से भरते हुए आएंगे। गॉट इट, ठीक है। तो बोले जो मेरा लास्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू 3 है, यानी कि 3 ब्लॉक, यानी कि 4 ब्लॉक भरा हुआ है। अब जो डेटा रखाएगा 5वां ब्लॉक पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे लास्ट इंडेक्स में प्लस प्लस करो, जो कि 5वां ब्लॉक हो जाएगा, और वहां पे डेटा रख दो। कैसे करेंगे भैया, चलिए देखते हैं। तो हम बोले क्या कि यहां पे इसका कोड करते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। अब बोलिएगा कि सर जी ये जो डेटा आ रहा है ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ रिटर्न करेगा क्या, नहीं, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। गॉट इट, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसका जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो होने वाला है वॉइड। गॉट इट, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और फंक्शन का नाम होगा अपेंड। और इसके अंदर में एक हमको इंट टाइप का डेटा चाहिए। क्या चाहिए भैया, इंट टाइप का डेटा। क्यों, क्योंकि जो आर्गुमेंट आ रहा है उसी को तो रख रहे हैं ना, और जो डेटा आएगा इंटी टाइप का आएगा ना। क्यों, क्योंकि जो हम लोग उसका कंटेनर क्रिएट किए हैं वो कंटेनर बोला कि हम जो डेटा को स्टोर करेंगे उसका टाइप इंट होना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको भैया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और करते हैं। अब बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप है वाइड, तो बोले वाइड, और फंक्शन का नाम क्या है भैया, मेथड का नाम क्या है, तो अपेंड है। लेकिन हमको पहले चाहिए क्लास का नेम, तो बोलेंगे एरे, उसके बाद लगाएंगे स्कोप रेजुलेशन और बोलेंगे मेथड का नाम जो कि है अपेंड, और ये ले रहा है इंट टाइप का डेटा। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिसका नाम रख दिए डेटा। ओके, अब देखिए कि जब भी आप डेटा रखने जा रहे हैं, अपेंड मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये कौन ऐसा सिचुएशन है जिस समय पे एरे के अंदर में डेटा नहीं रखा सकता। गॉट इट, आपके माइंड में आ रहा ये सिचुएशन तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गॉट इट, और हम लोग इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं।
अब देखिए हम बोले क्या कि यहाँ पे 100 रखा दिया, यहाँ पे 30 रखा गया, यहाँ पे 25 रख दिए, 18 रख दिए, 90 रख दिए और यहाँ पे 58 रख दिए। गॉट इट। अब देखिए एरे का साइज है 10 और पूरा का पूरा एलिमेंट भर गया, एरे फुल हो गया। अब इसमें अपेंड करेंगे तो जगह है डेटा रखने का, तो आपका जवाब आएगा नहीं। और जब इसमें जगह है ही नहीं तो डेटा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। गॉट इट। तो इसके अंदर में हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कौन ऐसा सिचुएशन है जब डेटा नहीं रख सकते? जब मेरा एरे फुल होगा। क्या होगा? जब मेरा एरे फुल होगा तो उस समय पे एरे के अंदर में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि जो मेरा अपेंड मेथड है वो नहीं चला सकते हैं। कब? जब एरे फुल होगा। गॉट इट। अब इसको कैसे चेक करें? हम लोग चलिए करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग को एक और मेथड बनाना है जो कि ये काम करेगा, वो ये चेक करेगा कि जो मेरा एरे है वो फुल है या नहीं है। तो वो मेथड पहले बना लेते हैं। ओके ठीक है। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप तो लिख दो बुल और इज फुल नाम का एक फंक्शन बना लो। और बोले ठीक है, इसको चलो डिफाइन कर देते हैं। बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप बुल है और क्लास का नाम हो गया एरे, स्कोप रेजोल्यूशन और बोलेंगे क्या इज फुल। ओके। और ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये फुल है? देखिए कैपेसिटी का वैल्यू यानी कि 10 है। गॉट इट। हम लोग का एरे क्रिएट हुआ 10 साइज का, तो कैपेसिटी का वैल्यू 10 है और पूरा डेटा स्टोर है उस एरे के अंदर में। तो जो लास्ट इंडेक्स होगा 9 होगा और 9 तक डेटा फिल्ड होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैपेसिटी इक्वल टू लास्ट इंडेक्स प्लस 1 कर दो। क्या किया भैया? लास्ट इंडेक्स प्लस 1 कर दिए, यानी कि लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है 9, उसमें प्लस 1 करो, 10 हो गया। 10 लास्ट इंडेक्स का वैल्यू और कैपेसिटी का वैल्यू भी 10 है, यानी कि ये फुल है। या आप चाहे तो कैपेसिटी माइनस माइनस कर सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी -1 कर सकते हैं, कैपेसिटी का वैल्यू 9 हो जाएगा। दोनों ही सही है। ओके ठीक है। इसके बाद हमको रिटर्न क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू। क्यों ट्रू कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एरे फुल है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। और ऐसा नहीं हुआ तो हमको रिटर्न कर देना है फॉल्स। ओके ठीक है। अब ये मेथड बन गया, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि एरे फुल है या नहीं है। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या, बोले इफ, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि कॉल करो इज फुल को। तो बोले इज फुल को कॉल कर दिए। अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। गॉट इट। और ट्रू आया तो इफ का ब्लॉक चलेगा, और इफ का ब्लॉक चलेगा तो यहां पे हम लोग बोल क्या रहे हैं कि हम लोग एक चीज थ्रो करेंगे, यानी कि एक एक्सेप्शन देने वाले। बात समझिएगा, हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करने वाले हैं, यानी कि यहां से एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और जो भी व्यक्ति एरे डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम क्रिएट किए इसको यूज करेगा तो वहां पे वो हैंडल कर लेगा। यहां से का थ्रो एक्सेप्शन करेंगे? तो बोले थ्रो, और थ्रो में करना है एक, बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्रो कर दो। क्या करेंगे? बोलेंगे एरे इज फुल, एरे इज फुल, बस हो गया। अब जैसे ये थ्रो का मैसेज चल जाएगा, यानी कि थ्रो चल गया, इससे ये होगा कि इसके नीचे जो भी हम लोग कोड लिखने वाले हैं, जो मेरा मेथड है अपेंड, इसके अंदर में लगाए हैं इफ, और इफ के ब्लॉक में यानी कि पैरेंथेसिस में चेक किए हैं कंडीशन ट्रू है तो थ्रो हो जाए एरे इज फुल, और एरे इज फुल थ्रो हो जाएगा तो भैया इसके नीचे का जो भी कोड है वो नहीं चलेगा। अब इसके नीचे मेन कोड लिखना है। बोलेंगे ये मेरा लास्ट इंडेक्स है, इसको क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो। ओके ठीक है। अब जो भी लास्ट इंडेक्स है उसको प्लस प्लस कर दिए। अब बोलेंगे ये मेरा पीटीआर है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा, अब बोलो लास्ट इंडेक्स। ओके। और बोले क्या कि इसके अंदर में डेटा असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो? जो मेरा डेटा आया है वो। बस हो गया और कुछ भी नहीं करना, हम लोग अपेंड कर दिए डेटा को। भैया कैसे किए नहीं समझ में आया?
हम बोले क्या कि अभी तक जो मेरा डेटा रखा हुआ है वो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो 4 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ है। अब हमको जो डेटा रखना है वो 5 इंडेक्स पे रखना है, तो पहले लास्ट इंडेक्स का वैल्यू को चेंज किए, 4 से 5 कर दिए और बोले क्या कि पीटीआर के 5 इंडेक्स पे जाओ, अब वहां पे जो डेटा आया है उसको स्टोर कर दो, एकदम सिंपल। गॉट इट? ठीक है भैया। अब हम लोग आगे का मेथड देखते हैं कि भैया आगे का मेथड है क्या। हाँ, अब बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और इसको समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा। गॉट इट? ठीक। यहां पे बोल रहा है क्या, इन क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। गॉट इट? तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, उन सभी सिचुएशन को चलिए एनालाइज करते हैं पहले, फिर जाके अपना कोड करेंगे। अब देखिए कि जब बात है इंसर्ट करने का, तो वो भी इंसर्ट एक सिचुएशन पे नहीं होगा, और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, उसमें कोई इंडेक्स देगा, उस इंडेक्स पे उस डेटा को रखना है। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि जब मेरा एरे फुल होगा तब हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते, बात समझिएगा। एरे जब फुल है तो इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये काम तो हम लोग पहले कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं और इसका रिटर्न टाइप तो हो गया वाइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है, और इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं इंसर्ट। और इसके अंदर में दो चीज आएगा, बोले क्या, इंट और बोले इंट। ओके, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हम लोग को एक क्लास लेना है, जो कि पहले हम लोग को लिखना है रिटर्न टाइप, जो लिख दिए वाइड। अब क्लास का नाम बोलेंगे एरे स्कोप रेजोल्यूशन, और इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, इंसर्ट। ओके, और इसके अंदर दो डेटा आ रहा है, तो पहला को हम लोग मान लेते हैं इंडेक्स या डेटा, कुछ भी चलेगा। हम लोग बोले इंडेक्स और दूसरा को बोले डेटा। ओके, ठीक है, हो गया भैया। ठीक है, अब क्या करना, सबसे पहला काम क्या होगा कि भैया आप जो ऊपर ये बनाए हैं, कहाँ गया भैया, ये वाला, इसको कॉपी कर दीजिए, क्योंकि सेम है। तो भैया हम तो कॉपी पेस्ट करने वाले इंसान हैं, हमसे नहीं होगा सेम कोड। करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग कॉपी किए और पेस्ट कर दिए। चलिए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि भैया जब इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक सिचुएशन ऐसा होगा जो कि ये बोलेगा कि भैया एरे तो फुल है, डेटा कैसे इंसर्ट कीजिएगा। तो एरे फुल है तो इंसर्ट नहीं करना, और जब फुल नहीं है तब इंसर्ट करना। गॉट इट? अब समझना है आगे के प्रोसेस को, तो चलिए समझते हैं। अब बोले क्या कि भैया इसको आप तो 0 मान के चलिए। गॉट इट? ठीक है, हम बोले क्या कि अब हमको क्या समझना है कि जैसे कि बोले डेटा रखा हुआ 10, 20, 30, 50, 80 और 90 डेटा रखा हुआ। ओके, और बोला जा रहा क्या कि हमको डेटा रखना है 40, और इस डेटा को स्टोर करना है इंडेक्स नंबर 4 पे। कहाँ पे भैया? इंडेक्स नंबर 4 पे। तो ये जो डेटा है ये स्टोर होगा एक्चुअली यहाँ पे। अब ये डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे तो पहले से डेटा रखा हुआ, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या कि पहले से डेटा रखा हुआ, ठीक है, एरे खाली है, ठीक है। जब दोनों चीज है तो बोलेंगे सबसे लास्ट में जो डेटा है इसको क्या करो, पोस्टपोन करो, यानी कि उसको एक ब्लॉक आगे करो। तो हम बोले 90 को यहाँ पे लाके रख दो। ओके, अब 90 के जगह पे बोलेंगे 80 को लाके रख दो, और ये जो 80 है इसके जगह पे बोलेंगे भैया 50 को लाके रख दो। गॉट इट? अब यहाँ पे भी अभी 50 है क्योंकि डेटा कॉपी हो रहा। अब बोलेंगे 50 को तो हम रखे हुए है ना, अब यहाँ पे हम लोग लाके इसको बोले क्या कि ओवर राइट कर दो 40 को। तो अब यहाँ पे 50 नहीं है, 40 है। गॉट इट? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, जब मेरा ऐसा इंडेक्स आ जाए जो कि इनवैलिड हो, अब बोले कैसे, अब बोलेगा कोई का कि भैया इंडेक्स नंबर है 10, 10 इंडेक्स पे तुमको रखना है, क्या रखना है भैया, 40 को रखना है। हाउ कैन पॉसिबल? नो, कैसे पॉसिबल नहीं है भैया। देखिए 10 इंडेक्स यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 40 रख दिए तो मेरा जो रूल था उसको ब्रेक कर दिया। रूल क्या था कि भैया लेफ्ट हैंड साइड से डेटा स्टोर होगा और बीच में एक ब्लॉक भी खाली नहीं होने वाला। यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली हो गए। कितना ब्लॉक खाली हो गए? 2 ब्लॉक खाली हो गए। तब तो भैया नहीं रख सकते, हम लोग को एक मैसेज थ्रू करना है जो कि बोलना भैया इनवैलिड इंडेक्स। गॉट इट? तो जो भी इंडेक्स आया वो इनवैलिड है। ठीक है भैया, तो क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, 8 इंडेक्स पे रख सकते हैं?
बोलेंगे 8 इंडेक्स पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 इंडेक्स तक डेटा रखा है। तो भैया एक बाद रखना ठीक है, लेकिन बीच में गैप नहीं आना चाहिए। गॉट इट? तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा डेटा है, जैसे कि हम बोले क्या, यहां पे से और यहां तक मेरा डेटा रखा हुआ 7 इंडेक्स तक। ओके, ठीक है। इसको 6 बोलते हैं यार, 7 नहीं बोल रहे हैं। 5 4 3 2 1 0। ओके, हम बोले क्या कि यहां तक डेटा स्टोर है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, डेटा स्टोर है। तो पहले हमको इंडेक्स को चेक करना कि इंडेक्स वैलिड है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भैया कि भैया 0 इंडेक्स से चेक करो, यानी कि 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से छोटा होगा नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन तब भी चेक करेंगे, बोलेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? बड़ा होना चाहिए। किसको बड़ा होना चाहिए भैया? जो मेरा इंडेक्स आया है वो। और बोलेंगे एंड, और ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स कहां तक रहेगा? लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स है 6 इंडेक्स तक, तो हम बोलेंगे 7 इंडेक्स के इक्वल टू होना चाहिए। गॉट इट? इसका कंडीशन क्या लगेगा, चलिए देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि यही है ना, हाँ, यहां पे बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो मेरा इंडेक्स है ये बड़ा होना चाहिए। किससे भैया? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बोलेंगे क्या कि ये तो मेरा 0 रहा, इससे बड़ा चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो कैसे होगा बड़ा? तो बोलेंगे ये मेरा 0 रहा, इससे हम लोग दे दिए इंडेक्स IN इंडेक्स, ठीक है। और बोले क्या? एंड, और इसके बाद क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? पहले तो ये समझते कि जो हम लोग लिखे हैं ये सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। हम लोग बोले क्या कि 0 बड़ा होना चाहिए, इंडेक्स छोटा होना चाहिए। ऐसा क्या? नहीं भैया, तब तो ये गलत लिख दिए। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आता, यहाँ पे लेस देन आता है। यस, तो हम लोग लेस देन लिखे। अब क्या बोल रहे हैं कि ये 0 से इंडेक्स बड़ा होना चाहिए, इतना ही है क्या? नहीं भैया, इक्वल भी होगा तो चलेगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे भी तो डेटा स्टोर कर सकते हैं ना। यस, तो बोलेंगे इक्वल भी हो सकता है। गॉट इट? उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो मेरा इंडेक्स है, जो मेरा इंडेक्स है इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए लास्ट इंडेक्स प्लस 1 से। गॉट इट? तो हम लोग बोलेंगे यहां पे लास्ट इंडेक्स प्लस 1, प्लस 1। और इससे क्या होना चाहिए भैया? इससे क्या होना चाहिए? तो इससे जो मेरा इंडेक्स है बराबर या छोटा होना चाहिए। तो यहां पे यूज करेंगे लेस देन ऑपरेटर का, लेस देन इक्वल टू का, और बोलेंगे इंडेक्स। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग बोले क्या वो समझिए। हम बोले क्या, ये मेरा इंडेक्स का वैल्यू है और ये भी इंडेक्स का वैल्यू है। एक रेंज दे दिए। रेंज बोले क्या? 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और बोले क्या कि भैया बड़ा में कहां तक? तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1 6 तक या उससे छोटा होना चाहिए। गॉट इट? ये इंडेक्स का रेंज ले लिए। अब ऐसा है तब तो ठीक है, और नहीं है तो नीचे लगाएंगे एल्स। तो इसका हम लोग करते हैं ब्लॉक क्रिएट, और नीचे आते हैं और नीचे लिखते हैं एल्स। और एल्स यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, तो भैया फॉल्स हो गया। और फॉल्स हो गया तो हम लोग को थ्रो कर देना। तो हम लोग थ्रो में क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, बोलेंगे इनवैलिड, इनवैलिड क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि यहां तक तो काम हो गया, लेकिन अब मेन काम बचा जो कि इंसर्ट करने का है। गॉट इट? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अब हमको लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले एक फॉर लूप ले लो, इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और जिस वेरिएबल का नाम एक्स रखते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ तो असाइन करना पड़ेगा ना। क्या असाइन करेंगे? क्या असाइन करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग असाइन ये करेंगे कि ये जो एक्स है इसके अंदर में डालो। क्या डालो भैया? क्या डालो भैया? तो बोलेंगे ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू डाल दो। गॉट इट? बात समझिएगा, फिर हम लोग समझते हैं इसको और भी अच्छे से। बोले क्या, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू डाल दो, यानी कि जहां तक डेटा रखा हुआ है वहीं से स्टार्ट करो एक्स को, और एक्स को डिक्रीज करना। ठीक है। अब बोले कहां तक डिक्रीज करके आना है, यानी कि x का वैल्यू 5 हो गया, अब 5 से पीछे आना, 4 3 2 1, कहां तक आना? तो हम बोले क्या कि ये जो मेरा x है ना ये बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए भैया?
तो बोलेंगे जो मेरा इंडेक्स है ना इससे बड़ा होना चाहिए। किससे भैया? इंडेक्स से। ठीक है, और ऐसा है तो क्या करना चाहिए भैया? जो मेरा एक्स है इसको निगेट यानी कि माइनस माइनस करना चाहिए, यानी कि डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा है तो क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सिंपल सा असाइन करना है पीटीआर के अंदर। तो बोले पीटीआर स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? बोलेंगे क्या कि जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको x+1 पे रख दो। क्या कर दो? x+1 पे, यानी कि 7 इंडेक्स का डेटा रखना 8 इंडेक्स पे। गॉट इट? हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझिए। बोले क्या कि ये 6 इंडेक्स का डेटा है और लास्ट इंडेक्स रख दिए x के अंदर में। x के अंदर में क्या आया भैया? लास्ट इंडेक्स आया। गॉट इट? अब लास्ट इंडेक्स क्या है भैया? 6 है। हम बोले क्या कि यहाँ 8 इंडेक्स निकालो, तो हम लोग बोले ptr स्क्वायर ब्रैकेट और x का वैल्यू क्या है भैया? तो बोले x का वैल्यू 6 है, तो हम बोले x+1। ओके, तो x+1 7 होगा यार, 7 होगा। ओके, ठीक है, हम बोले क्या कि x+1 कितना हो रहा? 7 इंडेक्स पे रख दो डेटा। क्या रखना है भैया? 6 इंडेक्स का, यानी कि x। तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे लिख देंगे ptr। गॉट इट? ptr स्क्वायर ब्रैकेट x, यानी कि ये वाला डेटा स्टोर हो गया यहाँ पे, फिर ये वाले को कर देंगे यहाँ पे, ये वाले को कर देंगे यहाँ पे, ये वाले को कर देंगे यहाँ पे, बस। गॉट इट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगा, वो भी हम लोग समझते हैं। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे क्या करना है भैया? जो भी मेरा x है इसमें +1 करके असाइन कर देना है ptr स्क्वायर ब्रैकेट x को। ओके, और कुछ करना है क्या? नहीं करना। तो हम लोग बोले क्या कि जो लास्ट इंडेक्स है, जो भी लास्ट इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ है उसको उसके बाद वाले इंडेक्स पे डेटा रख दो। गॉट इट? ठीक है, ऐसे ही करके आएगा। कहां तक आएगा भैया? लेस देन तक, यानी कि जो इंडेक्स है उसको तो टच ही नहीं कर रहा है ना, तो जहां पे हमको डेटा रखना उसको भी टच करवाना, तो हमको यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। गॉट इट? यही प्रॉब्लम था, रिजॉल्व हो गया बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इंसर्शन का प्रोग्राम बन के रेडी। गॉट इट? इंसर्ट कैसे होगा, इसका कोड क्या होगा, हम लोग देख लिए और समझ लिए। चलिए, अब बोलते क्या कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलना क्या कि हमको डिलीट करना कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को। गॉट इट? चलिए करते हैं भैया। डिलीट कब नहीं होगा? पहला सवाल, डिलीट कब नहीं होगा? गॉट इट? सोचिए, हम लोग मेथड बनाते जब तक डिफाइन करते हैं मेथड। यहाँ पे बोले रिटर्न टाइप क्या लिखे, तो void लिख देते हैं और del लिख देते हैं, इसके अंदर में इंडेक्स आएगा ना। यस, तो हम लोग इंडेक्स ले लिए। गॉट इट? ठीक है, तो सोचिए डिलीट कब नहीं हो सकता है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए भैया कि डिलीट तब नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि डिलीट कब नहीं हो सकता। तो जब एरे के अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट नहीं होगा। एकदम सिंपल था। अब बोले क्या, रिटर्न टाइप void लिखो, क्लास का नाम बोले एरे और स्कोप रेजुलेशन लगाए और इसके बाद बोलेंगे डिलीट, यानी कि del। अब इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आ रहा जो कि है इंडेक्स। ओके, अब मेन काम करना है इसके अंदर में। क्या करना? सबसे पहले चेक करना है एम्प्टी तो नहीं है, तो बोलेंगे इज सॉरी इफ, और इसके अंदर में बोलेंगे इज एम्प्टी, और ऐसा है कंडीशन ट्रू हो रहा है तो भैया थ्रो करना है आपको। क्या करना है? थ्रो करना है। थ्रो में क्या करेंगे? एरे इज एम्प्टी, बस। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे थ्रो स्ट्रिंग बनाए, अब बोले क्या, एरे इज एम्प्टी। ओके, ठीक है। मान लीजिए कि अब एरे एम्प्टी नहीं है तो क्या डिलीट करना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, लेकिन फिर वही चीज बोलेंगे कि पहले वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वैलिड इंडेक्स निकालते हैं। तो बोले क्या, उसके लिए ये चीज तो हम लोग पहले बना चुके हैं, तो अब बनाने का कोई दरकार नहीं, बस इसको कॉपी कर लेना। कॉपी किए और हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। गॉट इट? और इफ के अंदर में हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफ के अंदर क्या बोल रहे हैं कि भैया जो इंडेक्स है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड है तो हम लोग एक एल्स भी लगा देंगे और एल्स के अंदर में बोलेंगे क्या कि थ्रो कर दो इनवैलिड इंडेक्स, यानी कि वैलिड नहीं रहा इंडेक्स तो ये चल जाए। ओके, ठीक है। तो अब मेन काम मेरा आता है कि भैया इफ का मेन काम करना है।
चलिए देखते हैं, करते हैं। अब क्या हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, वो समझते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चलो भैया अपने आईडी पे और समझते हैं। तो बोले क्या, ठीक है ब्लॉक क्रिएट करते हैं पहले। गॉट इट। अब बोले क्या, ये मेरा 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब देखिए जो भी सिचुएशन है उसको समझ चुके हैं। सिचुएशन क्या है, एम्प्टी है तो डिलीट नहीं हो सकता, चल जाओ भैया एक्सेप्शन। इनवैलिड इंडेक्स है तो भी भैया चल जाओ, क्या चल जाओ भैया, थ्रो चल जाओ, यानी कि एक्सेप्शन हो जाए। ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि जब रियल चीज है यानी कि इंडेक्स वैलिड है, अब हमको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। अब हमको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब बोले क्या कि हमको डिलीट करना है और डेटा रखा हुआ 10, 20, 30, 40। ओके। और हमको डिलीट करना है, मान लीजिए इसको भी कर सकते हैं या इसको भी या इसको भी, इसको भी, कोई भी कर सकते हैं। तो हम बोले क्या कि भैया हमको डिलीट करना है 20 को, कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स को डिलीट करना। तो जहां से डिलीट करना तो बोलेंगे ये जो 1 इंडेक्स है इस पे डाल दो 2 इंडेक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब 2 इंडेक्स पे डाल दो 40। गॉट इट। और यहाँ पे 40 है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू था, लास्ट इंडेक्स का वैल्यू पहले था 3। गॉट इट। अब इसको काट के कर दो 2, बस हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं। गॉट इट। चलिए, लगता है हम लोग कुछ गड़बड़ी किए हैं क्या इसमें। यस, इसमें कुछ हम लोग गड़बड़ी किए। गड़बड़ी ये किए हैं कि जो मेरा एक्चुअल इंसर्ट करने का डेटा आना था वो डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और कुछ करना भी नहीं, जितना कोड लिखा हुआ सब सही है, बस मिस्टेक ये हुआ कि हम लोग कोड लिखे नहीं है। अब जो हमारा इंसर्ट करना है वो इंडेक्स हो गया खाली, वहां पे डेटा रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे ptr और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डेटा डालो। क्या करो, डेटा डालो। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर में असाइन करना है डेटा। ओके, ठीक है। और डेटा असाइन करने के बाद जो मेरा लास्ट इंडेक्स है इसको भी प्लस प्लस करना है, ये मत भूलिएगा। गॉट। एक डेटा बढ़ा तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। बस हम लोग 2 लाइन छोड़ दिए थे। गॉट इट, ठीक है। अब आगे भैया इसको तो पहले हटाओ, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बोलना है भैया एक फोर लूप लगाओ। अब फोर लूप में एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखो x, और इसमें बोलेंगे क्या कि जो भी इंडेक्स को डिलीट करना है वो इंडेक्स का वैल्यू ले लो। तो बोले इंडेक्स, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसको प्लस प्लस करते जाना है। कहाँ तक करते जाना है भैया, तो भैया जहां पे है वहीं तक करते हुए जाना। गॉट इट, ठीक है। तो हम बोले ये जो x है इक्वल टू या x लेस देन कहां तक जाना चाहिए, लास्ट इंडेक्स तक। ओके। और बोले क्या कि ये जो x है ये प्लस प्लस हो जाए। अब हमको एक्चुअली करना क्या, मेन काम ये है। तो बोले क्या कि ये जो मेरा ptr है स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर बोलो क्या कि जो 2 इंडेक्स है इसको डिलीट करना, तो 2 इंडेक्स के डेटा पे रखना 3 इंडेक्स का डेटा। कैसे रखेंगे, हम बोलेंगे ये x है, इस पे डेटा रखो ptr स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1 का डेटा। करेक्ट, क्या बोले, ptr लिखना, सॉरी हम prt लिख दिए। ओके। हम लोग बोले क्या कि ptr x है यानी कि 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स पे जो डेटा रखा है 3 इंडेक्स का रखा है। और यहां पे हम लोग इक्वल टू नहीं लगाए, लेस देन लगाए। और लेस देन लगाने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ भैया कि भैया देखिए हम लेस देन लगाए तो इससे फर्क क्या होगा वो समझिएगा। अब चलेगा भैया x का वैल्यू स्टार्ट हुआ है 1 से और चलेगा 2 तक। गॉट इट। और 2 इंडेक्स पे डेटा रख देगा 3 का, इसी के लिए तो लेस देन लगा। और इक्वल टू लगा देते तो वो चलता 3 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे डेटा रखता 4 इंडेक्स का, तो इसलिए हम लोग लेस देन लगाए। ठीक है। अब बोले क्या कि ये चीज हो गया। अब जो मेरा एक चीज है जिसको बोलते हैं लास्ट इंडेक्स, इसको डिक्रीज भी करना। क्यों, क्योंकि एक डेटा कम हो गया। ओके। तो हम लोग इसमें डिक्रीज कैसे करेंगे, बोलेंगे लास्ट इंडेक्स और माइनस माइनस कर दो, बस हो गया। गॉट इट। तो एरे के अंदर में कोई भी डिलीशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग डिलीशन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। गॉट इट। तो एक चीज यहां पे अभी ये भी समझिएगा
कि जो एक्चुअल डिलीशन होता हम लोग कोई डिलीट नहीं किए हैं, बस हम लोग एरे को एज्यूम कर लिए, उसका एक इन्वायरमेंट बना दिए कि ऐसा होगा और दिखा रहे हैं दूसरा पहलू। गॉट इट? यानी कि हम लोग बोलते हैं ना हर एक चीज का दो पहलू होता, तो एक पहलू को हम लोग हैंडल कर रहे हैं और दूसरा पहलू को यूजर को दिखा रहे हैं। यूजर को लग रहा अच्छा यहाँ पे इंसर्ट कर दिए डेटा, डिलीट कर दिए, सब हो रहा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग जब किए तो पता चला। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या कि वन इंडेक्स के डेटा को डिलीट करना होगा, तो क्या करेंगे भैया, ये डेटा यहाँ आएगा, ये डेटा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो इंडेक्स है यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वो बोल रहा था 3 तक डेटा है, अब 3 को काट के 2 कर दिया, बोलेगा 2 तक डेटा है, 2 इंडेक्स तक, और इसके बाद इसमें जो भी भरा हुआ है वो गार्बेज वैल्यू है, कोई यूज नहीं है। गॉट इट? ठीक है। अब क्या है भैया प्रॉब्लम, तो हम लोग देखें कि भैया डिलीट करना हो तो कर लिए। अब हम लोग को एक और मेथड है जिसका नाम है एडिट। एडिट में क्या बोल रहा है, डिफाइन अ मेथड टू एडिट एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, यानी कि कोई भी इंडेक्स मिला उस इंडेक्स पे हमको क्या करना है, एडिट करना। चलिए करके देखते हैं। तो हम लोग बोले क्या, इसके लिए मेथड बनाओ एडिट नाम का, और ये रिटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो बोले वाइड और इसका नाम रख दो एडिट, और इसके अंदर में आएगा 2 चीज। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे एडिट नाम का मेथड बनाओ, तो बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप तो void ही है, और क्लास का नाम एरे हो गया, और बोले स्कोप रेजुलेशन, अब बोले एडिट, और एडिट के अंदर में 2 चीज ले रहे, पहले तो ले लिए, क्या ले लेते, पहले इंडेक्स ले ले चलेगा, और दूसरा बोले डेटा। ओके ठीक है। अब देखिए कि जब भी एडिट करने जाइएगा तो एक सिचुएशन आएगा एम्प्टी वाला, तो हम बोलेंगे भैया ये एम्प्टी वाला सिचुएशन ले लो और इसको भी ले लो। गॉट इट? क्योंकि दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग भैया कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि बैठ के पूरा काम करते रहे। ठीक है। दूसरी बात कि भैया एडिट करने आएंगे और वो एडिट के समय में एरे एम्प्टी होगा तो एडिट तो होगा नहीं, तो थ्रो कर दिए भैया एक्सेप्शन कि भैया एडिट नहीं हो सकता। उसके बाद इनवैलिड इंडेक्स आ गया तो इसको उठा लो, तो इसको भी पेस्ट कर दिए। ओके बोले क्या कि भैया ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि इनवैलिड इंडेक्स नहीं है, वैलिड है, और ये कंडीशन फॉल्स है तो इनवैलिड है, ये चल जाए। गॉट इट? ठीक है। अब बोले मेन काम हमको इसके अंदर करना है, करते हैं। क्या करना है मेन काम भैया, तो इसके अंदर जो हमारा काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमको एडिट करना, जो भी इंडेक्स मिला उस इंडेक्स पर डेटा को चेंज करना। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो मेरा इंडेक्स है ये वैलिड है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, +1 कर रहे थे, अब +1 नहीं करेंगे। +1 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बोलेंगे क्या कि 7 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ है, तो 7 और 0 के बीच ही में हमको करना, 8 इंडेक्स पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, जो डेटा रखा हुआ है उसी में चेंजेस करना। तो हम लोग बोले क्या, लास्ट इंडेक्स के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए इंडेक्स, 0 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए इंडेक्स। गॉट इट? ठीक है। और ऐसा है तो भैया एडिट करना, क्या करना एडिट में, बोले PTR स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, बोल दिए इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर रख दो डेटा, बस कुछ भी नहीं करना। ये ब्लॉक भी फालतू काम बना दिए। ओके बस इतना ही काम करना, हो गया। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होते हुए जा रहा। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग देख रहे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल वाला हम लोग भैया देख लिए हैं। गॉट इट? और क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्या कि भैया एक ऐसा फंक्शन बनाना जो कि गेट करेगा एलिमेंट को, उसका इंडेक्स मिलेगा। तो कैसे करना है देखिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे गेट नाम का, और जो कि एलिमेंट को गेट करेगा। गॉट इट? और इसको एज अ आर्गुमेंट में आएगा इंडेक्स। हम बोले क्या कि 5 इंडेक्स पे जाओ, वहां पे जो भी डेटा रखा हुआ है वो हमको लौटा दो। गॉट इट? तो गेट मेथड बनाने वाले, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आए और बोले क्या कि ये जो अब रिटर्न करेगा इंट टाइप का डेटा, तो बोले रिटर्न करो इंट टाइप का डेटा। ठीक है। और फंक्शन का नाम रख देते हैं गेट आइटम। ओके ठीक है। और इसके अंदर में क्या आएगा, एक डेटा आएगा जो कि इंडेक्स होने वाला। ओके तो इसको भैया बंद करो, चलो।
अब इसका रिटर्न टाइप हम लोग क्या लिए, इंट लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं क्या कि जो भी क्लास का नाम है वो तो है भैया एरे, और इसके बाद बोले स्कोप रेजुलेशन, और हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे जल्दी से, गेट आइटम। तो बोले गेट आइटम, इसके अंदर आ रहा भैया, क्या आ रहा है, एक इंडेक्स आ रहा, तो हम लोग इंडेक्स ले लेते हैं। ओके ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए इसमें भी रूल लागू होगा कि भैया जब हम लोग इंडेक्स को गेट कर रहे हैं, यानी कि पहली बात तो ये है कि वो जो एरे है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मेरा इंडेक्स है वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड है तब रिटर्न करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया ये पूरे कोड को कॉपी करते हैं और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, हो जाएगा। करेक्ट। तो देख रहे हैं कितना कॉपी पेस्ट हो रहा। हाँ, तो बोले क्या कि भैया ये काम कर लो, ठीक है, हम लोग को डेटा इनिशियलाइज नहीं करना है। अब बोले क्या कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इंडेक्स वैलिड है, तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करेंगे, बोलेंगे ptr। ओके, तो हम लोग रिटर्न कर दिए ptr को, यानी कि जो भी इंडेक्स आया उस पर जो भी डेटा है उसको रिटर्न कर दो। कब, जब इंडेक्स सही हो और एरे खाली ना हो। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा, आपको ये प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए कि जब एरे एम्प्टी है तो ये तो भैया चल जाएगा, थ्रो हमको रिटर्न करना था, वो रिटर्न कर पा रहे क्या, नहीं कर पा रहे। तो यही फायदा है कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ता, लेकिन ये थ्रो के कारण कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद बोल रहा है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन में डिफाइन अ मेथड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे। अब भैया जो मेरा एरे है इसके अंदर में टोटल कितना एलिमेंट रखे हुए हैं वो हमको जानना है। तो हम लोग एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे काउंट। तो बनाते हैं, चलिए। तो बोले भैया तुम तो हो जाओ बंद, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम क्या रखें भैया, कुछ भी रख लेंगे, और लेकिन रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट ही होगा। बोलेंगे काउंट, और इसके अंदर में क्या आएगा, कुछ भी आएगा क्या, आर्गुमेंट नहीं आएगा। भैया काउंट क्या कर रहा, कुछ कर रहा क्या, नहीं कर रहा। तो एक्चुअली कर क्या रहा, अच्छा डेटा को रिटर्न कर रहा है ना, कि टोटल कितना एलिमेंट रखे हुए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बनाएंगे, बोलेंगे इंट, क्लास का नाम लेंगे एरे, और बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन, लेकिन ए कैपिटल देना है भैया। ओके, तो हम लोग बोले ए कैपिटल स्कोप रेजुलेशन, और इसका नाम हम लोग देने वाले हैं क्या, काउंट। और इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये रिटर्न कैसे करें, एकदम सिंपल सा है। हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी लास्ट इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दो प्लस करके। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, सिंपल लाइन लिखेंगे। तो बोलेंगे क्या कि रिटर्न करो, रिटर्न क्या करना है, जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है इसमें +1 करके, बस और कुछ नहीं करना। इतने करेंगे काम हो गया। कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ऐसे ज़रूरी तो है नहीं लेकिन फिर भी समझते हैं। बोले क्या कि ये मेरा एक ब्लॉक है, हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं पहले, 1 मिनट। तो हम लोग बोले क्या, ये मेरा ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ डेटा रखा होगा। अब बोले क्या कि डेटा रखा हुआ है 10, 20, 30। तो टोटल कितना डेटा रखा हुआ, 3। तो बोले 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 ब्लॉक हुआ। अब मेरा एक लास्ट इंडेक्स है जो कि डेटा को स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, 2। बोलेगा 2 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ। ठीक है भैया, 2 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ तो ब्लॉक कितना हुआ, 3। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोलेंगे जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है, क्या भैया लास्ट इंडेक्स है, इसमें +1 कर दो, तो 3 आ गया। तो रिटर्न कर दो भैया 3, क्या रिटर्न कर दो 3। अब मान लीजिए इसमें एक भी डेटा नहीं रखा हुआ, तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू होगा भैया इक्वल टू -1। क्या होगा, -1। तो -1 में हम लोग +1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 0। तो भैया एक भी डेटा नहीं रखा हुआ तो रिटर्न 0 हो रहा है। डेट इज राइट, गॉट इट। तो ये भी मेरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो ये भी मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया भैया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे वो देखते हैं। काउंट भी बन के रेडी हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ही के अंदर बनाना है, डिफाइन अ मेथड टू फाइंड एन एलिमेंट इन द एरे, रिटर्न इंडेक्स इफ द एलिमेंट फाउंड अदरवाइज, रिटर्न 0। अब हमको सर्च करना,
तो हम लोग फाइंड नाम का फंक्शन बना ले या सर्च नाम का चलेगा, गॉट इट। और हमको मिलेगा डेटा, क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। चलिए इसका कोड भी करते हैं। तो बोले क्या कि भैया ये रिटर्न करेगा तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो इसका टाइप इंट हो गया और इसका नाम रख दिए फाइंड, और इसके अंदर आने वाला हमको डेटा। ओके ठीक है, हम बोले चलते हैं नीचे काम करते हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप इंट हो गया, क्लास का नाम एरे हो गया, और बोले भैया कैपिटल आ जा, स्कोप रेजोल्यूशन लगा के, और बोले क्या कि हमको क्या करना, फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं। इसके अंदर में क्या आ रहा भैया, डेटा आ रहा, और हमको रिटर्न क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है, गॉट इट। कैसे रिटर्न करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इफ इज एम्प्टी, क्या बोलेंगे, इज एम्प्टी है भैया, ई कैपिटल होगा, हाँ बोले क्या इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी में जो लिखे फाइंड गलत है क्या, कुछ तो गलत किए हैं, FIND ऊपर क्या लिखे हैं भैया, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले क्या इंट, रिटर्न टाइप क्या लिखे हैं, यहाँ भी इंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एरे स्कोप रेजोल्यूशन फाइंड, ठीक है। हम लोग क्या कुछ छोड़े हैं क्या कहीं पे, डेटा, ओ सॉरी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, लगाना था कर्ली ब्रेसेस, ओके चलिए कोई बात नहीं है, होती रहती है गलती छोटी मोटी। अब यहाँ पे बोलेंगे इफ, और इसके अंदर में बोलेंगे इज एम्प्टी, ओके। और जब इज एम्प्टी का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो हमको रिटर्न कर देना है -1, क्या रिटर्न कर देना है, -1। कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे रिटर्न, और यहाँ पे बोलेंगे लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है भैया, जब एरे एम्प्टी है, खाली है, तब तो -1 ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप हार्ड कोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट डाल दीजिए -1, नो प्रॉब्लम, दोनों ही सेम है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा क्या कि ये नहीं चला, यानी कि एरे एम्प्टी नहीं है। अब जो डेटा आया उसको सर्च करो, जो डेटा आया उसको सर्च करो, ठीक है। अब बोलेंगे डेटा सर्च कर रहे हैं और डेटा नहीं मिला तो इंडेक्स क्या रिटर्न करेंगे, तो बोलेंगे भैया सवाल तो है, क्या करेंगे भैया। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैंडल कर रहे हैं, बोलेंगे क्या थ्रो, और थ्रो में बोलेंगे क्या कि एरे जो है वो एम्प्टी है, तो बोले क्या एरे इज एम्प्टी, ओके। ऐसा क्यों किए, समझिए बात, ऐसा इसलिए किए कि जो यूजर होगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। क्यों, क्योंकि जब एरे एम्प्टी है तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ले, और जब एरे एम्प्टी नहीं है तो उसको प्योर पता चले कि एक्चुअली हमको डेटा मिला नहीं, गॉट इट। इसलिए एरे, मतलब कि एरे में डेटा नहीं है इसलिए नहीं मिला, डेटा है लेकिन जो डेटा सर्च कर रहे हैं वो डेटा नहीं मिला, गॉट इट। तो ये स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल दिए कि एक थ्रो कर दो। इसके बाद बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे क्या कि भैया चेक करो। कैसे चेक करेंगे, तो लूप लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लूप लगाते हैं, बोले 4, और 4 के अंदर में बोलेंगे इंट x इक्वल टू 0, और बोलेंगे क्या कि भैया x लेस देन चलना चाहिए लास्ट इंडेक्स तक, और बोले x प्लस प्लस, ओके। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, इफ, और इफ में बोलो क्या कि जो मेरा डेटा आया वो और जो इंडेक्स है उस पर डेटा मैच हो रहा है क्या, यानी कि बोले PTR स्क्वायर ब्रैकेट x, और बोले इक्वल टू डेटा, ऐसा है तो भैया रिटर्न कर दो x का वैल्यू, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो हम लोग बोल दिए रिटर्न कर दो x का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, x का वैल्यू क्या है हमारा, कुछ भी रहे, हो जाओ रिटर्न भैया, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी रिटर्न नहीं चला, तो नीचे आओ और डायरेक्ट लिख दो, क्या क्या लिखेंगे भैया, तो हम लोग बोलेंगे भैया -1 रिटर्न कर दो, गॉट इट। अभी देखिए कि ये लाइन आप नहीं भी लिख रहे हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन आप नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये लाइन इसलिए लिखे हैं कि जो भी यूज़र इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा ना उसको पता चलेगा कि अच्छा डेटा जो मेरा नहीं मिला इस वजह से
क्योंकि एरे जो है वो खाली है। उसको ये भी पता चलेगा अच्छा डेटा नहीं मिला इस वजह से, एरे तो खाली नहीं है लेकिन एरे के अंदर बहुत सारा एलिमेंट भी है लेकिन ये डेटा नहीं है। गॉट इट? तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भैया इसमें कुछ और भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और कमेंट में तो जरूर बताइएगा कि भैया इसमें हम ये भी किए हैं। ओके ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला, लास्ट में बोला जा रहा है क्या, डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर टू डी एलोकेट द मेमोरी ऑफ एरे। यानी कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एरे का तो उसको डायनेमिकली एक मेमोरी क्या होगा भैया, एलोकेट कराया जाएगा। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो जो भी डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। और डिस्ट्रक्टर तो हम लोग यहीं पे बनाने वाले यूज करेंगे टिल्ड सिंबल और लिखेंगे एरे और पैरेंथेसिस लगाएंगे और बोलेंगे काम करो। काम क्या करो भैया, डिलीट को कॉल कर दो। कॉल करेंगे डिलीट को, और डिलीट क्या करेगा भैया, बोलेंगे कुछ नहीं स्क्वायर ब्रैकेट ptr, बस इतना ही कोड करना, कंप्लीट हो गया हमारा। हम लोग अभी किए क्या कि जो मेरा एरे का डेटा स्ट्रक्चर है इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किए हैं। गॉट इट? और इसमें जो जो मेथड की नीड पड़ती है सब मेथड को बनाए। और भी मेथड हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं क्रिएट एरे मेथड बना सकते हैं, और भी बहुत सारा जो बना सकते हैं, और आप जरूर बनाइएगा और आगे हम लोग ये भी देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। दूसरी बात कि ये तो एरे मेरा बन गया, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, कैसे होगा, इसको रन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं। गॉट इट? ठीक है। कैसे देखेंगे, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि पहले तो ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल, लेकिन इससे पहले हमको लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन। तो बोले क्या, इंट मेन, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो बोले ARR, और इसके अंदर यानी कि ARR का AR स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ पे देना पैरेंथेसिस, और बोले क्या कि 10 साइज का एरे क्रिएट कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब बोले 10 साइज का एरे क्रिएट हो गया तो डेटा रख दो। कैसे डेटा रखेंगे, तो हम बोले क्या एक एक करके डेटा रखेंगे। तो बोले ARR डॉट, अब डॉट में क्या करना है, अपेंड करना है, और अपेंड में क्या बोलेंगे कि डेटा रख दो। 10 रख दिए तो बोलेंगे क्या कि इसी को पेस्ट कर लो भैया, 2-4 पेस्ट कर दिया। बोले नंबर चेंज कर लेते हैं, तो बोले 40। ठीक, ओके। अब बोले क्या कि लूप के मदद से इसको एक्सेस करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बोलेंगे फॉर लूप, अब बोलेंगे भैया प्रिंट करना है तो एक वेरिएबल लो, एक्स वेरिएबल 0, और इसको या हम लोग इतना कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे भैया, एक एक एलिमेंट निकाल सकते हैं। यस ठीक है। और भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो हम बोले क्या कि हम लोग चाहते क्या कि एक डेटा ले, प्रिंट करे, उसको डिलीट करे, प्रिंट करे डिलीट करे, ऐसा करेंगे क्या, या हमको चाहिए एक प्रिंट वाला मेथड, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक प्रिंट वाला मेथड। बोला नहीं गया लेकिन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोले क्या, सिंपल सा इसका रिटर्न टाइप लिखो वाइड, और इसका नाम रखो क्या, क्या रखे, शो डेटा, शो डेटा। गॉट इट? इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, बस इसको कॉल करना है और ये प्रिंट करके दे देगा। क्या प्रिंट करेगा, तो हम बोलेंगे भैया फोर लूप लगा, और फोर लूप के अंदर बोलो इंट एक्स, इसको स्टार्ट करो 0 से, और एक्स को लेस देन इक्वल टू लेके जाना लास्ट इंडेक्स तक। गॉट इट? और उसके बाद बोले एक्स प्लस प्लस, अब जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देते हैं। कैसे करेंगे प्रिंट, तब बोलेंगे सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या PTR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, और बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस ले लो, बस हो गया। गॉट इट? और चाहेंगे कि लास्ट में लाइन चेंज कर दे तो लिख दिए सी आउट एंडल। ओके ठीक है। तो शो डेटा बन के रेडी हो गया। हम लोग प्रिंट करना चाहते तब बोलेंगे क्या ARR डॉट शो डेटा, जैसे इसको कॉल करेंगे ये प्रिंट करके दे देगा। लास्ट में हम लोग लिख दिए रिटर्न 0। ओके, अब बोले क्या कि भैया इसको रन करना, तो पहले ओपन करते हैं हम लोग टर्मिनल, और टर्मिनल पे बोलेंगे भैया इसको रन करना है। गॉट इट? तो इसको रन करने के लिए हम लोग को एक कोड का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। वो कमांड क्या है, G++, अब बोलेंगे -std assign C++17 -o,
और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाइल का नाम क्या है भैया, एरे। तो बोलेंगे एरे डॉट CPP नहीं बोलेंगे, पहले बोलेंगे एरे और इसका नाम रख दो डॉट CPP, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दो एरे, और जो फाइल है वो है एरे डॉट CPP। अब एंटर करेंगे तो ये बोलेगा ठीक है भैया एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया है। जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ऊपर में एरे वाला एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया। अब बोले इसको रन करना है, रन करने के लिए बोलेंगे ./array। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये रन हो गया और प्रिंट करके दे दिया 10 20 30 40। गॉट इट। अब जैसे बोले कि और भी डेटा को रखना है तो कॉपी कर करके पेस्ट कर दिए, बहुत सारा डेटा कर दिए। अब ओवरफ्लो होना चाहिए, हो रहा कि नहीं हो रहा देखते हैं। कंपाइल किए फिर इसको रन किए तो देखिए क्या बोल दिया भैया, क्या बोल दिया, कुछ एक्सेप्शन दे दिया, और एक्सेप्शन हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं तो हमको करना चाहिए। कैसे करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग बोले एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगाओ ट्राई ब्लॉक और इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और बोले क्या कि इसी के अंदर में सबको डाल देते हैं। ओके, और लास्ट में लगा दिए ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक बन के रेडी हो गया। अब बोलेंगे क्या कि कैच करना, कैच किए और कैच में बोलेंगे क्या कि पैरेंथेसिस लगाओ और बोलेंगे क्या कि केयर टाइप का डेटा आएगा, केयर टाइप का डेटा आएगा और स्टार बोल दीजिए CH, और लेकिन इसको कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। हम लोग कॉन्स्ट बना लेते हैं तो बोल दिए कॉन्स्ट। ओके, और इसके बाद बोले क्या कि जो भी एरर आ रहा है वो प्रिंट हो जाए, तो हम लोग बोले सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा CH का वैल्यू उसको प्रिंट कर दो और लास्ट में लगा दो एंडल। ओके, ठीक है, तो एरर जो भी था ख़त्म हो गया। अब बोले भैया तू हो जा फिर से कंपाइल, तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले और किए इसको कंपाइल, उसके बाद इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन किए तो देखिए एरे डेटा रखाते रखाते एक बार एरे हो गया फुल, तो यहाँ पे एक हम लोग को एक्सेप्शन मिल गया कि भैया एरे हो गया फुल, उसके बाद डेटा नहीं रखा रहा। गॉट इट। तो हम लोग देखें कि भैया यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे तो उसको हैंडल भी कर पा रहे। अब आपको कोई डेटा डिलीट करना कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब डिलीट करना तो हम लोग बाहर आए। अब बाहर आने के बाद बोले क्या ARR.del, करेक्ट। तो इसके अंदर हमको इंडेक्स देना पड़ेगा और इंडेक्स में बोलते हैं क्या कि हमको 20 को डिलीट करना है, ये 1 इंडेक्स पे है। हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो इसको बोले क्या कि फिर से कंपाइल करो और इसको करो रन। गॉट इट। तो चलिए कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो इसको कंपाइल करके रन किए तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग डिलीट किए हैं किसको, 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था, 20 रखा हुआ था। यहाँ पे देखिए 10 के बाद 20 नहीं, अब 30 या 40 है। गॉट इट। एक डेटा डिलीट हो गया। तो हम लोग को डिलीट करना, कोई एडिट करना, जैसे कि हम बोले क्या कि 8 इंडेक्स पे या 5 इंडेक्स पे बोले कि डेटा रख दो 100। क्या रख दो, 5 इंडेक्स पे डेटा 100 रख दो, लेकिन डिलीशन के बाद रखना चाहते हैं तो बोले क्या कि 5 इंडेक्स जाओ ARR.edit, और एडिट में गया है और एडिट में बोल रहे हैं क्या कि जो मेरा 5 इंडेक्स है उस पर डेटा रख देना है क्या, 100। ओके, ठीक है। अब बोले भैया इसको क्लियर करो और इसको करते हैं कंपाइल, फिर जाके कर दिए इसको रन। अब जैसे रन किए तो देखिए 5 इंडेक्स पे रखना था, 100 रखा गया। तो बोले क्या कि 1 इंडेक्स 2 3 4 5, लेकिन 6 इंडेक्स पे रखा है भैया। क्यों, क्योंकि भैया आप 5 इंडेक्स बोल रहे तो वैल्यू नंबर 6 ही तो होगा ना। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स पे रखा गया भैया 100। ठीक है, अब इंसर्ट करना चाहते तो बोले इंसर्ट कर दो भैया 5 इंडेक्स पे। तो अभी इसमें देखिएगा कि भैया 9 वैल्यू है, अब 10 हो जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग इसको बोले कंपाइल करो पहले, फिर जाके इसको रन करो। तो देखिए यहाँ पे 9 वैल्यू आ रहा था, अब 10 वैल्यू आ रहा, 5 पे डेटा रखा गया लेकिन 140 डिलीट नहीं हुआ। गॉट इट। तो हम लोग इंसर्ट भी कर ले। इसी प्रकार से इसमें जो भी
हम लोग मेथड बनाए, सभी मेथड को एक एक करके आप टेस्ट कर लीजिएगा, और कहीं पे कोई एरर लगे या कोड में कोई एरर लगे या लगे कि भैया कुछ छूट गया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुधार कर लेंगे। गॉट इट? क्योंकि हम भी इंसान है भैया, हमसे भी गलती होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले और जीरो से हीरो तक करने वाले, यानी कि एकदम स्क्रैच से शुरू से स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले। गॉट इट? और एक चीज़ कि भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारा लोग आए जो इसमें हमको मोटिवेशन मिले और हम क्या करें और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लेके आएँ आपके लिए। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।